Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan, and today we are going to discuss Ghar Mathematics Grade 8 and the unit is 5. The title of unit 5 is Percentage and Financial Arithmetic. लो उसके अंदर डिस्काउंट क्या आता है? तो ये स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से. परसेंटेज कहती है वी मे सी द हेडलाइंस लाइक हम हेडलाइंस देख लेते हैं कि 63% स्टूडेंट पास एग्जामिनेशन के 63% बच्चों ने एग्जामिनेशन पास किया है. वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 8% एनुअली कि हर साल 8% वो जो पॉपुलेशन है आबादी है वर्ल्ड की वो इंक्रीज होती जा रही है. 17% टैक्स ऑन कार्ड रिचार्ज पे 17% का टैक्स है. वी यूज परसेंटेज टू कंपेयर अमाउंट विद द होल परसेंटेज मीन पर 100. परसेंटेज का मतलब होता है हम उस अमाउंट को कंपेयर कर रहे होते हैं 100 के साथ. आउट ऑफ 100 मतलब उसको पर 100 या आउट ऑफ 100 में से हम उसको कंपेयर कर रहे होते हैं. द सिंबल दिस परसेंटेज इज रीड एज परसेंट. इस सिंबल को हम परसेंट कहते हैं. यूज टू कैलकुलेट द परसेंटेज जो कि परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है. द 78% का मतलब है 78% में 78 आउट ऑफ 100. 78 बाई 100 का मतलब कि 78 आउट ऑफ 100 के 100 पार्ट में से 78 पार्ट इसमें मौजूद हैं. 60% में 60 ओवर 100. मार्कअप एंड प्रॉफिट. When money is borrowed from a leading institution such as bank, फाइनेंस कंपनी, आप किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी से आप कोई रकम लेते हैं, द अमाउंट लॉन इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट. और जो अमाउंट जो लोन के तौर पे दी जाती है उसको एक प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं. दिस इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड मार्कअप. और इस इंटरेस्ट रेट को हम क्या कहते हैं? मार्कअप कहते हैं. एंड एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज. और इसको एक परसेंटेज में हम इसको शो करते हैं. द टाइम फॉर विच द मनी इज बोरोड इज कॉल्ड पीरियड. जितने टाइम के लिए आप वो रकम ले रहे हैं, जो अमाउंट ले रहे हैं उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं. द अमाउंट ऑफ द मार्कअप इज कैलकुलेटेड एज. अमाउंट जो है हमने अगर मार्कअप अमाउंट कैलकुलेट करने कैसे करते हैं, आप मार्कअप अगर कैलकुलेट करना चाहे प्रिंसिपल अमाउंट जितने हमने अमाउंट लिया इनटू मार्कअप रेट. मार्कअप रेट आपका कितना उस वक्त चल रहा है 15% 8% जो भी है इनटू टाइम पीरियड. टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे हम प्रिंसिपल अमाउंट को मार्कअप को, और जब टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? मार्कअप निकल आएगा. एग्जाम्पल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं. अहमद अली बोरोड 75,000 फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%. 5% के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर उसने लोन लिया. कितना? 75,000. और कितने ईयर के लिए लिया? 2 ईयर्स के लिए लिया है. फाइंड द अमाउंट ऑफ मार्कअप एंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड. मार्कअप की रकम कितनी होगी और उसको कितना पे करना पड़ेगा. देखें हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया वो 75,000 है. रेट हमें 5% दिया गया हुआ है. 5% में 5 ओवर 100 और टाइम हमें 2 ईयर्स दिया हुआ है. तो इसको हम सिंपल फॉर्मूला पे लगाएंगे 5,000 इंटू 5 ओवर 100 इंटू 2. तो हमारी जो मार्कअप अमाउंट निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 75,000. दस अहमद विल पे 7500 एज मार्कअप. अहमद अब उसको मार्कअप के तौर पे 7500 पे करेगा. द टोटल अमाउंट भी पेड. अब टोटल अमाउंट कितनी पेड की जाएगी? 75,000. इसका क्या है जो उसने लोन लिया था ऊपर मार्कअप इसको कितना देना पड़ेगा? 7500. इट मींस उसको 2 साल बाद कितने पैसे पे करना पड़ेंगे? 82,500. प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या कहला रहता है? प्रॉफिट या लॉस कहला रहता है. अ प्रॉफिट अकर्स इफ द सेलिंग प्राइस इज हायर देन द कॉस्ट प्राइस. अगर आपने वो चीज़ महंगी बेची और खरीदी कम किया तो हमें प्रॉफिट होगा. और अगर हमने क्या किया कि हमने वो चीज़ ज़्यादा पैसों में खरीदी है और कम पैसों में बेची है तो हमें क्या होगा? लॉस होगा. मैथमेटिकली इसको हम कैसे देखते हैं? अगर आप प्रॉफिट है तो क्या होगा? सेल प्राइस में से अगर आप कॉस्ट प्राइस को माइनस करें तो आपका क्या निकल आएगा? प्रॉफिट निकल आएगा. सेल प्राइस को हम एसपी से डिनोट करते हैं, कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से डिनोट करते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. अ टीवी सेट इज परचेज फॉर 12,000. एक जो टीवी और 12,000 का खरीदा गया है, मार्कअप उसके ऊपर कितना है? 25%. तो क्या बताएं प्रॉफिट कितना होगा और सेलिंग प्राइस उसकी क्या होगी? प्रॉफिट क्या है? 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस. तो 25% आ गया. कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है? 12,000. 25% में 25 ओवर 100 इंटू 12,000. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3,000. मतलब हमें इसमें प्रॉफिट कितना हुआ? 3,000 का. सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस जिसमें जितने में आपने खरीदी थी प्लस प्रॉफिट जितना आपने उसमें से प्रॉफिट कमाया है. तो 12,000 का हमने लिया था, 3,000 उसको प्रॉफिट हुआ तो हमने बेचा उसको कितने का? 15,000 का. परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस. परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस क्या होता है? परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ कॉस्ट
ये हमेशा कॉस्ट की सूरत में लिखा जाता है। कैसे देखें, अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप ऊपर लिखें प्रॉफिट, नीचे लिखें इसकी कॉस्ट प्राइस जितने का आपको पता है, और इनटू मल्टीप्लाई बाय 100। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लॉस निकालना चाहते हैं तो लॉस परसेंटेज निकालना चाहते हैं, लॉस को ऊपर रखें, कॉस्ट प्राइस को नीचे रखें, इनटू 100, और ये हमारा क्या निकलेगा, लॉस परसेंटेज निकलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। असलम परचेज 120 पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 2 पर पेंसिल। एक पेंसिल उसने 2 रुपये के हिसाब से खरीदी है और कितनी पेंसिल्स ने ली हैं, 120। ही सोल्ड 72 ऑफ देम एट द रेट ऑफ 2.5 पर पेंसिल। इसने 72 सेल आउट कर दी किस रेट पे, 2.5 रुपीज़ पे, एंड रिमेनिंग एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़, और बाकी 2 रुपये की उसने बेची हैं। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। वो कहता है बताएं कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और वो हमने किस में बताना है, परसेंटेज में। कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 पेंसिल कितनी है, 120 को 2 से मल्टीप्लाई किया 240 की हमें पेंसिल्स बनी। 72 पेंसिल्स हमने 2.5 पे बेची, मीन्स वो 180 पे गई 72 पेंसिल्स, और हमने जो बाकी 48 पेंसिल थी वो हमने 2 रुपीज़ पर पेंसिल के हिसाब से बेचा, तो वो कितना हो गया, 96। अब 96 में 180 ऐड करेंगे क्योंकि यही दो चीज़ें हमने बेची हैं, तो हो गया 276। अब जो हमारी सेल प्राइस है वो ग्रेटर है किससे, कॉस्ट प्राइस से, इट मीन्स हमें क्या हुआ, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना होगा, 36। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट 36 है, कॉस्ट प्राइस कितनी निकली, 240 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना निकला, 15%। इट मीन्स कि हमने 15% इसमें से प्रॉफिट अर्न किया है। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट इज अ रिडक्शन इन द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम। किसी आइटम के ऊपर अगर कोई मार्क प्राइस लिखी है उसमें से अगर आपको कुछ चीज़ रिलीफ दी जाती है कुछ पैसों की, वो क्या होता है, डिस्काउंट। आफ्टर डिडक्शन द अमाउंट इज कॉल्ड सेल प्राइस। वो अमाउंट निकालने के बाद जो चीज़ बचती है उसको हम क्या कहते हैं, सेल प्राइस कहते हैं। द डिस्काउंट इज द अमाउंट यू सेव। डिस्काउंट वो चीज़ होती है जो कि आप सेव करते हैं। When retail store advertise a sale, they offer a percentage of the market price of the most goods। कहते हैं जब भी कोई नई ब्रांड आती है, कोई नई शॉप वगैरह ओपन होती है, तो क्या करते हैं, वो अपनी कुछ आइटम्स के ऊपर क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहे होते हैं। डिस्काउंट आर ऑफन गिवन टू द ट्रेडर्स पीपल और इंकरेजमेंट टू बाय गुड्स एंड पर्टिकुलर स्टोर। वो क्या होता है, एक पब्लिसिटी के तौर पे दिया जा रहा है, और क्या कर रहा था, इसलिए दिया जा रहा है कि लोग इंकरेज हो और वहाँ से ज़्यादा चीज़ें खरीदें। मार्केट प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड द लिस्ट और रेगुलर प्राइस। मार्केट प्राइस को हम लिस्ट प्राइस या रेगुलर प्राइस भी कहते हैं। डिस्काउंट किसके इक्वल होता है, डिस्काउंट अब ये मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मार्क प्राइस में से जब हम माइनस कर देंगे सेल प्राइस, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। अब हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट को परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज द डिस्काउंट रेट गिवन ऑन द मार्केट प्राइस। वो कहता है आपने जो डिस्काउंट वो था जो आपने मार्केट प्राइस पे दिया था, कि मार्केट में क्या चल रहा है उस हिसाब से आपने उसको डिसाइड करके दिया था। अगर आप डिस्काउंट परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं तो ऊपर आप डिस्काउंट रखें जितना आपने दिया है, नीचे मार्क प्राइस जिसकी इतनी उसके ऊपर लिखी हुई थी, इनटू 100%। 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हमारा डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। इमरान बाय अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट। वो इमरान एक जीन्स लिया जिसके ऊपर रेट क्या लिखा होता है, 900 लिखा होता, बट ही पे 760। तो उसने कितना पे किया, 760। व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ही गिवन, वाज ही गिवन। वो कह रहा है बताइए उसने कितना डिस्काउंट लिया होगा। तो डिस्काउंट देखें 900 लिखा हुआ था लेकिन उसने दिया कितना, 760। तो 140 इसको क्या हो गया, सेव हो गया। अब क्या किया, डिस्काउंट का ये डिस्काउंट हमने ऊपर रखा 140, उसके ऊपर मार्क प्राइस कितनी थी 900, इसको 100% से मल्टीप्लाई किया तो 15.5% क्या हुआ, उसने उसको डिस्काउंट हुआ उस जीन्स की पैंट पे। जी सर, तो आज का लेक्चर यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।